किस कदर खौफजदा है। मैं जितनी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं जब से ये सवाल कर रही हूँ तब से हाथों का यही हालत है, मसल रही हैं जैसे कोई इंसान घबरा रहा होता है या जैसे कोई इंसान पछता रहा होता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाए। किस हाल में ये माँ बैठी है जिनके जिगर के टुकड़े गए, माँ को सबर नहीं आएगा। पुत्र इंज दे कदी जम्मने ही नहीं, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। सोना बड़ा सी, मां नूं कदी कुछ आंदा ही नहीं सी। अच्छा, मैं वाली आवाज मारनी, मेरे पुत्र ने कहना अच्छा 19 साल का है जिद्दन शादी कर ली। हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज तलकात है। अच्छा जी, आज से 2 साल पहले अच्छा उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की। हमें लोग ताने मेने देते हैं। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। उसने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे वो मेरी बात सुन जाओ। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊँ? वाकई था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहन से या नहीं था? गाँव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। असल में अरशद उर्फ बग्गू, अच्छा। इसके खुद के ताल्लुकात थे। क्या जी, इसके खुद के उनकी बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। या आप इल्जाम लगा रहे हो कि सच है? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। असल में ना उसने खुद को बचाने के लिए ना ये सारा माजरा किया है बग्गू ने, जी कि मेरा नाम ना आए जी बिल्कुल। और मैं शो हूँ, इससे पहले गेम चेंज कर दो। इस केस में कितने मुल्जिमान हैं जो आप लोगों ने अरेस्ट किए? इसमें हमारे पास प्राइमरी अक्यूज 2 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। 3 जो हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और अभी उनके रोल्स डिफाइन होने हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहवीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं गांव जहांगीरपुरा में। एक शख्स जिसको फ़ोन करके खातून बुलाती है कि घर पर आओ, मैंने बात करनी है, रात के 2:15 बजे। वो जाता है बात सुनने के लिए और जब जाता है तो उसी खातून के घर वाले, भाई और कुछ गांव वाले उसको घसीट के अंदर कर लेते हैं, खूब मारते हैं, कुल्हाड़ियों से वार करते हैं, रस्सियों से पूरी बॉडी को बांध देते हैं और फिर जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर शॉट्स लगाते हैं, करंट लगाते हैं और इस कदर मारते हैं कि वो चीखता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव वाले, घर वाले शोर सुनकर जाते हैं बचाने के लिए। बदकिस्मती के साथ जब तक उसके कमरे तक पहुंचते हैं वो दम तोड़ चुका होता है और फिर डेड बॉडी लेते हुए वो घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं देनी ये डेड बॉडी। ये क्या माजरा है ये गांव वालों से जानते हैं। अली महबूब की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। जाहिर है जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उस माँ की क्या हालत होगी, उस माँ का दिन कैसे गुजरता होगा, उस माँ की रात कैसे गुजरती होगी, ये वो माँ जानती है जिस पर ये बुरा वक्त आया है। माँ जी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, अली महबूब के मुतल्लिक तुहानू इतला कदों मिली सी? तहज्जुद दी नमाज पढ़ ली सी ते फजर दी अजान वेले। तहज्जुद दी नमाज पढ़ ली सी ते फजर दी अजान वेले? हाँ जी। अजान हो गई सी? हाँ जी। अच्छा माँ जी, की खबर मिली सी तुहानू? खबर ये मिली सी कि रौला पिया ते इत्थों ठाया वेलियों नमाज पढ़न गए ने। अच्छा जी। ते रौला पिया ते मैं मगर गए ते उन्हें जांदियां नूं गोलियां मारतियां ने, तशद्दुद करके मारिया। तशद्दुद करके मारिया? हाँ जी। ते माँ जी, ये जिन्हां ने मारिया है बेटे नूं, ए तुहाडे कोई दुश्मनी वाले लोग ने? कौन लोग ने? कोई दुश्मनी नहीं सी। अच्छा जी, कोई झगड़ा सी इन्हां नाल? पता नहीं, मैनू तो नहीं झगड़े झुगड़े का कोई पता नहीं। मैं तो बस अपने पुत्र नूं तशद्दुद हुंदा ही वेख्या। ओए होए होए, तुसी अखी वेख्या सी? हाँ जी। असी मैं अपनी बेटी ने ठाया हुआ, बेचारी कंध टप के असीं रौला पाया, उन्हें चिर मार दिता। ओए होए, मतलब कि तुहानू पता है कि अंदर तशद्दुद करदा पिया है? हाँ जी। आवाज़ां आ रही सी तुहानू? हाँ जी। की कह रहा सी बेटा? कुछ भी नहीं सी कह रहा।
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੂਆ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹੋ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੁਮਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਲਹਾੜੀ? ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੱਚੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਮਸਾਏ? ਮਾਂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ ਆਖੀਦਾ ਸੀ, ਮਸਾਏ ਮਾੜੇ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਦੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ 20 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ 21 के 20, याद नहीं, 20 के 24 लैंग्वेज चेक करें। जिस माँ पर बीत रही है ना, ये वो माँ जानती है कि वो इस उम्र में किस कदर परेशान है, किस कदर खौफजदा है। मैं जितनी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं जब से ये सवाल कर रही हूँ, तब से हाथों का यही हालत है, मसल रही हैं जैसे कोई इंसान घबरा रहा होता है या जैसे कोई इंसान पछता रहा होता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाए। किस हाल में ये माँ बैठी है। अल्लाह, मैं ये कहूंगी, अल्लाह ताला इनको हौसला दे, अल्लाह इनको सब्र दे, मगर जिनके जिगर के टुकड़े गए उन माओं को सब्र नहीं आता, उन माओं की रातें नहीं गुजरती सो के। इंसाफ चाहिए बेटा। अल्लाह ताला तुहानू इंसाफ देगा। पुत्र दी कबर ते जांदे हो? हाँ जी। रोज जांदे हो? कदी 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 रोज चल जाने का, कदी 1-2 दिन नहीं गई, बीमार हो गई सी। बीमार हो गए सी पुत्र दी वजह तो? पुत्र इंज दा कदी जम्मने ही नहीं। इंज दे पुत्र नहीं जम्मे दे? इन्ना सोना सी? सोना बड़ा सी, मां नू कदी कुछ आंदा ही नहीं सी। अच्छा, मैं वाली आवाज मारनी, मेरे पुत्र ने कहना अच्छा, खबरदार बेटा है। इन्ना फिर मैनू कोई नहीं सकता किसी दा बेटा। शुरू तो फरमा बरदार सी? 19 साल करदा सी तुहाडी? हाँ जी। अपने बाप दी, अपनी भैणां दी, अपने कदी लड़दा ही नहीं सी, कदी कुछ कहंदा ही नहीं सी। इहदी शादी नू कितना टाइम होया? 15वां साल। 19 सालां दा जिद्दन शादी कर लई। बेवा दा की हाल है? बेचारी दा की हाल होना। हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज तलकात है। अच्छा जी। आज से 2 साल पहले अच्छा, उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की। हमें लोग ताने मेने देते हैं। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। उसने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आओ, मेरी बात सुन जाओ। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊं? जब उधर ले गए तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि गाँव के मुअज्जर लोगों को इकट्ठा किया
अच्छा कि अली महबूब हमारे घर में आया है दीवार फलांग कर, इसे रोको। इन्होंने कहा हम रोकेंगे, आपने बताया हम रोकेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अरशद बग्गू है उसने फ़ोन किया इमरान विर्क साहब को कि अच्छा। विर्क साहब हमने अली का तमाम काम कर दिया है। इमरान विर्क कौन है? वो साथ वाले गांव का चौधरी है। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बहन से या नहीं था? गांव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी मकतूल के मामू हैं, मकतूल के वालिद साहब हैं और कुछ मजीद फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम डिटेल से बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन जी। इल्ताफ हुसैन जी। अल्ताफ साहब, इस गांव का नाम क्या है? जहांगीरपुरा जी। जहांगीरपुरा। जी जी और ये थाना सदर की हदूद में जी आता है। जी जी थाना सदर शेखपुरा। ठीक, आप मामू लगते हैं। जी जी मामू के हाथों में बच्चा पैदा भी होता है, जवान भी होता है, जी शादियां भी होती हैं, जी आगे से साहिब औलाद भी होता है। जी ये सब कुछ आपने देखा? जी। पूरा नाम बताएं मुझे मकतूल का। अली महबूब अल चिराग दीन। अली महबूब वल चिराग दीन। जी जी। कितनी उम्र है अली महबूब की? 37-38 साल। क्या बना बेचारे के साथ इतना जुल्म? जुल्म इस तरह हुआ कि जिन्होंने कत्ल किया है ठीक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज़ तलकात है। अच्छा जी। आज से 2 साल पहले अच्छा उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ठीक है। तकरीबन कितनी देर होगी शादी की तीनों भाई इमरान? ठीक है, 2 साल हो गए। जी जी, फौरन ही उन्होंने शादी कर दी। ठीक है, जब पता चला था? जी जी। अच्छा। इस गांव के रहने वाला उनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है अरशद उर्फ बग्गू। अरशद उर्फ बग्गू। जी जी। अच्छा। उसने जिन्होंने कत्ल किया है उनके साथ साजबाज होकर कहा कि हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की, अच्छा जी। कि अली महबूब हमारी बच्ची के साथ उसके नजायज़ तलकात थे। ठीक है। हमें लोग ताने मेने देते हैं। उन्होंने शादी भी कर दी। ठीक है। उन्होंने इस बना पर उस दिन अली महबूब ने गांव से पता कर लें थ्रेशर मशीन चलाई हुई थी बाहर खेतों में। अली महबूब ने? जी। ठीक है। उधर अपनी गंदम की गहाई कर रहे थे। अच्छा जी। इसी बना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। अच्छा। अली महबूब आया, उसने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आओ, मेरी बात सुन जाओ। 1 मिनट, बहन ने फोन किया जी अली महबूब को? जी जी, उनकी बहन ने। उनकी बहन ने? हाँ जी, जो कातिल है। मेरी बात सुन जाओ। बात सुन जाओ। ठीक है। जब जे उधर गली में गया तो अरशद उर्फ बग्गू, साजिद, उनके हामिद, अच्छा, अहमद, उसके भाई लड़की के, एक उसका बहनोई ठीक है, जिसका नाम खावर है, अच्छा। एक उनका रिश्तेदार बग्गू, ठीक है। इन्हों पांचों ने पकड़ा और अपने खींचकर घर में ले गए। अली महबूब का साफा और जूती उनके सामने जो नाली है उसमें गिरा हुआ मिला। 1 मिनट, कितने बजे कॉल की? तकरीबन उन्होंने 2 बजे, 2:15 बजे कॉल की अली दोपहर महबूब के? रात को। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊं? उन्होंने कहा मेरी बात सुन जाओ, मेरे भाई मुझे डांट रहे हैं कि तू उसको फोन कर। अच्छा। उसने कहा क्यों डांट रहे हैं? उनके इधर अली महबूब की हवेली है, इधर उसने खड़े होकर देखा कि उनके घर में रौला पड़ा हुआ है। ठीक है। वो इधर से थोड़ा सा आगे गया। आवाजें आ रही थी? जी जी। अच्छा। वो खींच कर उधर ले गए अपने घर में। ठीक है। जब उधर ले गए तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि गांव के मौजूद लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा। कि अली महबूब हमारे घर में आया है दीवार फलांग कर, ओहो, जिसमें हाजी यासीन साहब ने इस गांव दे, उन्होंने दे बेटे ने शाह साहब, ठीक है, एक अब्दुल्ला साहब, अच्छा। ठीक है जी, मौजूद एक अली महबूब का वालिद और उसकी वालदा, ठीक है, इनको उन्होंने अपने घर बुला लिया। अच्छा। घर बुलाकर कहने लगे कि ये हमारे घर आता है, इसे रोको। इन्होंने कहा हम रोकेंगे, आपने बताया हम रोकेंगे। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने धक्के मारकर इन चौधरियों को भी और अली महबूब के वालिद को, वालदा को, और उन्होंने अपने वालिद और वालदा को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करके अली महबूब के साथ तशद्दुद शुरू कर दिया। अच्छा जी। जब उन्होंने तशद्दुद किया तो अली महबूब की बहन चीखो पुकार सुनकर भाग कर गई। दीवार फलांग कर उसने देखा कि अली महबूब के सर में कुहाड़ी लगी है। अच्छा जी, कुल्हाड़ी लगी है, खून बह रहा है। उसने चीखो पुकार की, उनके दीवार के साथ ईंटों का ढेर है,
ठीक है। जब लोगों ने उधर से झांक कर देखा चीखे तो वो सुनी। पांचों उसको रस्सियों से बांधकर, गले में रस्सी डालकर, पाँव में रस्सी डालकर, उसके साथ करंट लगाकर, करंट की तार के साथ तशद्दुद कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, जी रस्सियों से बांधी पूरी जी बॉडी? जी जी, बांधी? गला भी जी, गला भी बांधा? हाँ जी, टांगे भी, हाथ भी, बांध दिए? जी जी फिर उसके बाद करंट लगा रहे थे जी जी, करंट लगा रहे थे उस जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों पे? मुख्तलिफ हिस्सों पे। आप देख सकते हैं, तस्वीर है हमारे पास मोबाइल में, आप देख लें। अच्छा, जी जी। और इस दौरान वो मर चुका था या चीख रहा था? चीख रहा था, लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर? जब लोगों ने दरवाज़ा खड़काया, उनके वालिद ने खड़काया, उन्होंने बोला कि अब्बू जी 2 मिनट काम हो गया है। अच्छा, जी, काम हो गया है, बस 2 मिनट सब्र करें। ठीक है। उसके बाद जो अरशद बग्गू है, उसने फ़ोन किया इमरान विर्क साहब को कि अच्छा। विर्क साहब, हमने अली का तमाम काम कर दिया है। इमरान विर्क कौन है? वो साथ वाले गांव का चौधरी है। चौधरी है? जी जी, मतलब क्या चौधरी है? गांव का चौधरी है? कोई PMLN का है? कोई डेरेदार है? क्या है? डेरेदार है। अच्छा, जमीन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार है, हमारा भाई है। हाँ। हैं, सब लोगों का, गरीबों का कोई मसला हो उनका ख्याल करता है, उनकी बात सुनता है। अच्छा, जी तो फिर उनको बताया कि काम हो गया, जी मतलब कत्ल कर दिया? जी, हमने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, ना कत्ल करते मुझे पहले बुला लेते। अच्छा, ठीक है। जी, अच्छा, फिर? जब इन्होंने दरवाज़ा खोला दुआ फलांग कर, तो अली महबूब का काम तमाम था। वो 5 लोग घर में मौजूद यानी थे। कि उसकी जान निकल चुकी थी? जान निकल चुकी थी। फिर वो सब भाग गए। वो खातून किधर है जिसने फोन करके बुलाया था? वो खतून उनकी बहन है, उनको पता है किधर है। वो ये भी बताएं कि वो उस वक्त घर में थी या नहीं थी। वो बयान देते हैं कि घर में नहीं थी तो अली महबूब को कैसे पकड़ लिया, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो उसके पीछे कैसे गया, ये हमें बताएं ना। अब ये सारी बात आपने बताई है जो वकुआ हुआ है, जो वकुआ हुआ है, जानमंद बताया है। वाकई ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह। था उसकी बहन से या नहीं था? हाँ जी, ताल्लुक था या नहीं था? हमारा गांव चीचों की मलियां, हमें नहीं मालूम था या नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। अच्छा, जी, घर में आते जाते कभी देखा था? ये तो गांव वाले बता सकते हैं ना, किसी ने देखा है कि नहीं देखा। इनसे पूछ लें, जो इमरान गुजर साहब हैं, आजम विर्क साहब हैं, इनसे पूछ लो। सारे गांव वाले लोग मौजूद हैं। वालिद साहब को माइक दे, जी जी। पकड़ा दे। असल में अरशद उर्फ बग्गू, अच्छा। इसके खुद के ताल्लुकात थे। क्या जी, इसके खुद के, उनकी बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये आप इल्जाम लगा रहे हो कि सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो इस बात का उसके भाइयों को नहीं पता? अगर सारे गांव को पता है तो उनको भी पता ही होगा। असल में ना उसने खुद को बचाने के लिए ना ये सारा माजरा किया है। बग्गू ने जी कि मेरा नाम ना आए जी, और बिल्कुल। मैं शो हूँ, इससे पहले गेम चेंज कर दो। बाबा जी दसो, पुत्र दे मुतल्लिक दसो, को ताल्लुक सिगा कि कोई नहीं सिगा? मारने वालों को ये था कि हम परे बुलाते हैं, हम पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, ये कहेंगे कि इनके घर आया तो इसका यही अंजाम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कहानी खुल गई। हाँ, कहानी खुल गई। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी दसो, पुत्र दे मुतल्लिक दसो, को ताल्लुक सिगा कि कोई नहीं सिगा, के इल्जाम लांदे ने? मैं नहीं जी कोई भी पहले सुनिया कोई भी तलक कदी नहीं सुनिया तुसी? नहीं कुड़ी वालों, मुंडे वालों, किसी पिंड वाले कोलों? नहीं जी, किसी कोलों नहीं सुनिया? नहीं जी। फिर ये बड़ी की है अली महबूब नाल? एक दिन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ। अच्छा जी, कौन आ गया कोल? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ। बच्ची दी? ਹਾਂਜੀ, अच्छा जी, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਇਆ। अच्छा जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ अच्छा जी। ਦੁਆਰ ਟੱਪ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੱਪਿਆ, ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ठीक है। ਨਾਲ ਹੀ ਗਊਆਂ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਗਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ बॉडी ते किथे किथे तशद्दुद दे निशान सी? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ओहो, बहुत ज्यादा लगी थी सी? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੌਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੌਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ज्यादा बत्ती लाई सी, कोई जख्म सी, सुराख सी या नहीं सी? ਨਿਸਰਾਗ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕੇ। अच्छा, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉੱਧਰ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, सुराख सी ते कुल्हाड़ी किथे मारी सी? ਖਿਲਾੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। जख्म हो गया सी? ਹਾਂਜੀ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਧੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਧੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੋ ਫੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੰਗ ਦੇ ਟੱਪ ਦੇ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਖਵਾतीन भी गायब ने? सब सारे जी चले गए जी। ठीक है। अली महबूब का भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है आपका? ताहिर महमूद। ताहिर। ताहिर, आप छोटे हो या बड़े हो? मैं छोटा हूँ भाई से। भाई से छोटे हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ, भाई भाई जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के राजदान भी होते हैं, जी वो एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं एक दूजे का मोढा होंदे ने। जी बिल्कुल। भरा भरावां दी बावां ने। जी। सुना है ना जुमला? क्या अली महबूब का वाकई ताल्लुक था? कुछ जुल्म किया है? क्या मामला? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था, ना मैंने कभी सुना है किसी से, और ना भाई ने कोई मेरे साथ कोई कभी कोई जिक्र? जी कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा मैंने। जुल्म है ना किसी के जी। ऊपर वो नाजायज भाई इल्जाम लगा के? सारा दिन काम भी मेरे साथ ही करते थे। अच्छा। जी, मैं स्टडी भी करता था और भाई के साथ काम, सारा दिन वो तकरीबन मेरे साथ ही होते थे, लेकिन कभी मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ शक की बुनियाद पर ये सब कुछ जी कर बिल्कुल दिया? शक। असल में ये जो अरशद है ना, अरशद उर्फ बग्गू, अच्छा। इसके खुद के ताल्लुकात थे। क्या? जी, इसके खुद के, उनकी बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये बात आपको कैसे पता है? ये मुझे पता है, ये सारा गांव को पता है। पूरे गांव को पता है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर? असल माजरा ये है। ये आप इल्जाम लगा रहे हो कि सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसके जी। उसके साथ ताल्लुकात थे? जी बिल्कुल। कितने अरसे से? ये काफ़ी पुराने चल रहे हैं इनके। शादी तो हो गई थी ना अब लड़की की? जी शादी हो गई है उसकी। शादी हो गई? जी बिल्कुल। शादी के बाद भी रहे ताल्लुकात? ये नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन पहले शादी से थे? पहले थे। अच्छा ठीक है, तो इस बात का उसके भाइयों को नहीं पता? मैं इस बारे कुछ कह नहीं सकता, अगर सारे गांव को पता है तो उनको भी पता ही होगा। जाहिर है, जब आप जी। कह रहे हो कि पूरे गांव को पता उसने है। असल में ना, उसने खुद को बचाने के लिए ना ये सारा माजरा किया है। बग्गू ने? जी कि मेरा नाम ना आए जी बिल्कुल। और मैं शो हूँ, इससे पहले गेम चेंज कर दो। जी। किस किस पे शक है कि किस किस ने मिलके ये काम करवाया? बग्गू हो गया एक, जी और? हमें तो इसमें ज़्यादा शक इसी पे है, और ये जो उसके भाई हैं, ठीक है, इनको मैंने खुद देखा है ना वहाँ पे जाके, यही सब मौजूद थे। जब भाई की डेड बॉडी को निकाला है जी। कमरे से, गए जी। थे? जी मैं गया था। गए। कमरे में जी। कितनी क्या क्या चीज मौजूद थी? मैंने तो एक तार देखी है। अच्छा, करंट लगाने वाली? जी। और? ठीक है, उसके बाद वो रस्सी गले में थी, ठीक है, पाँव में और? थी, बाजुओं में थी, ठीक है, सभी चीज़ें रस्सी थी वो, और रस्सी थी, और तार थी, और एक रॉड पड़ा था, उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। रॉड के ऊपर? जी मतलब रॉड से मारा होगा? जी मारा हिट किया है? जी। और इसके अलावा मैंने नहीं कुछ देखा। और कुछ नहीं था? नहीं, कुल्हाड़ी नहीं थी? मैंने देखी नहीं। नहीं देखी। जी। सर पर रॉड का निशान था, चोट थी, या कुल्हाड़ी का वार था?
सर पे तो कुल्हाड़ी का ही लग रहा था। लग रहा था जी, कुल्हाड़ी का, जी। क्योंकि जख्म गहरा था। गहरा था बिल्कुल। ठीक है, डेड बॉडी निकालने दे रहे थे या नहीं? नहीं, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं देनी। नहीं देनी? जी। कितने लोग गए थे लेने के लिए डेड बॉडी? सबसे पहले तो मैं और अब्बू थे, अच्छा। बस ये दो ही थे। ठीक है, उसके बाद मतलब कि चीखो पुकार की आवाज़ सुन के सारे इकट्ठे हुए हैं मोहल्लेदार। ये चीखो पुकार तो देखो तब होती है जब वो जिंदा है जी या वो तकलीफ में चीख रहा है। जी, असल असल बात कर रहे हो ना? जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ जी। मैंने मतलब कि रोला डाला है ना, ठीक है। मेरी आवाज़ सुन के ये एक हमारा हमसाया इधर, ठीक है, वो सुबह नमाज़ पढ़ने जा रहा है, उसने देखा, वो हमारे साथ आ गया। कि बचाओ मेरे भाई को। जी, तब तक भाई जिंदा था या नहीं? तब जिंदा था। जिंदा था। जी बिल्कुल। आवाजें आ रही थी आपको? जी तो बस जुल्म की इंतहा है। अच्छा, तब तक जिंदा था, फिर आप जी। भागे हो, गांव वाले भागे हैं। हाँ जी। फिर जब गए हो निकाला है तो तब तक फौत हो चुका था? जी, तब तक बहुत हो गया। मुंह नहीं बांधा हुआ था? नहीं, मुंह नहीं बना। अच्छा, तो डेड बॉडी जब निकाल रहे हो तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं देनी, हमने निकालने नहीं देनी। फिर Dead कैसे body। निकाली? फिर जब ज़्यादा मोहल्लेदार इकट्ठे हुए फिर वो भागे, फिर हमने जाके निकाली और निकाल के घर लेके आए। ठीक है, कोई मुतालिबा है आपका? कुछ कहना चाहते हो? मुतालबा कोई बस threat यही है। call, कोई खौफ, कोई धमकी तो नहीं आ रही? नहीं, धमकी तो नहीं आ रही, मुतालबा हमारा यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जी, और पुलिस हमारे साथ ताउन करे, बस यही हमारा पुलिस ताउन मुतालबा। कर रही है? जी, पुलिस ताउन कर रही है हमारे साथ। ठीक है, कुछ गांव वालों से भी मैं बात करना चाहती हूँ कि वकुआ कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है कि सरेआम आप मार रहे हैं, मरने वाला चीखे मार रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और आप उसको मारते चले जा रहे हैं और उसकी जान लेके आप बाज आए। इसी गांव में रहते हैं? जी बिल्कुल। माइक पास कर लें। जी जी आप इसी गांव में रहते हैं? जी, इधर ही मैं रहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम आज़म है जी। आजम। जी आजम साहब, बड़ा दुख हुआ, मुझे फैमिली ने बताया अली महबूब के मुतालिक। जी बिल्कुल। आप गांव वाले हैं? जी बिल्कुल। आप थर्ड पार्टी हैं? जी बिल्कुल। क्या मामला है? बिल्कुल, इसमें तो मैडम कोई ऐसी बात नहीं लगती कि मतलब कि कोई इज्जत की या कोई ऐसा मामला। इन्होंने तो मतलब कि उसको मारने की प्लान किया हुआ था। ठीक है, प्लानिंग थी पूरी? प्लानिंग थी। अच्छा, उसको बुलाया या नहीं बुलाया ये हम तो नहीं कह सकते, मगर उनकी प्लानिंग थी। ये दो बंदे तो कर ही नहीं सकते मैडम, जितना तशद्दुद किया है। अच्छा। इतना देखे ना जी, दो बंदे तो नहीं कर सकते। वो जिन्होंने कबूल किया है वो तो बिल्कुल वो सही यंग था, सही जवान आदमी था, बिल्कुल गबरू जवान था। उसको तो वो दो कुछ भी नहीं कर सकते, उनसे तगड़ा था वो। माइक पास करें। हाँ। अच्छा। तो ये जितने लोग हैं ये सारे शामिल हैं। अच्छा। इन पांचों ने उसको मारा है। ठीक है। और उसके साथ कोई हो तो, मगर ये बिल्कुल पांच लोगों ने तशद्दुद किया है। जितना ये देखें, गला भी, टांगे भी, बाजू पीछे थे, तारों वाली वो करंट लगाते रहे हैं, और कलाड़ियाँ हों या राड हों, वो सेम ही चीज़ है। ठीक है। वो वैसे इनसे तगड़ा था। तो ये सब लोगों ने मिलकर, ताल्लुक था इसका? हमने तो नहीं सुना था, कभी नहीं सुना? पहले था, मगर वो ही इन्होंने अना रखी, तो उस वजह से इन्होंने ये, अभी उनको मौका मिला, उन्होंने बहाना बनाया। देखिए, शादी हो गई है, लड़की की शादी हो गई है। जी जी। 2 साल गुजर भी गए हैं। जी जी बिल्कुल। अब आके कत्ल करना था। देखिए ना जी, इन्होंने जो पिंड वाली परे बुलाई है ना जी, वो सिर्फ वो उनको ना सिर्फ वो शरीफ आदमी आए, उनको तो नहीं पता था इनका प्लान है। हाँ ठीक है। उनको ये था, मारने वालों को ये था कि हम परे बुलाते हैं, हम पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, ये कहेंगे कि इनके घर आया तो इसका यही अंजाम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कहानी खुल गई। हाँ, कहानी खुल गई। असल तो बात ये है। ठीक है। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि हमारे बेटे का इनके साथ को लेन देन का मामला था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये वहाँ पर चलकर गया है तो ये अपनी मर्जी से गया है या इसको बहाने से बहला फिसला के वहाँ बुला लिया गया है, या इसको उठा कर लेकर गए? कोशिश उन्होंने शायद पहले रिकवरी की होगी, मारने की कोशिश की होगी, लेकिन जब उनको कोई तरीका ना मिला तो फिर उन्होंने बहुत बेदर्दी से करंट लगाकर उस बॉडी पे, उसकी पूरी बॉडी पे करंट के निशान और पूरी ब्लैकनिंग, उस तारों की ब्लैकनिंग तक मौजूद थी। इस केस में कितने मुल्जिमान हैं जो आप लोगों ने अरेस्ट किए? इसमें हमारे पास प्राइमरी अक्यूज 2 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। 3 जो हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और अभी उनके रोल्स डिफाइन होने हैं।
मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शाहजेब मुश्ताक साहब, जो कि शेखोपुरा में एसपी ऑपरेशन की जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। एक शख्स जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, घसीटा जाता है, डंडे मारे जाते हैं, करंट लगाया जाता है उसकी जान लेने के लिए। ये तमाम हरकत और सकनात होती हैं जब नफरत की इंतहा हो या किसी शख्स की जान ना निकल रही हो। शाहजेब साहब से हम जानते हैं कि ये वक़ुआ क्या है और क्या डिटेल्स हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। शाहजेब साहब, डिटेल के साथ बताइएगा कि जो मकतूल है इसका पूरा नाम क्या है और इसकी एज क्या है। अच्छा, मकतूल अली महबूब वलचराग, ये जवान आदमी है, यंग 20s में अपने ये मकतूल है। ये इसका उनके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, ना रिश्तेदारी थी। जो वजह नात हमारे सामने आती है वो ये है कि इनके वालिद ये बताते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि हमारे बेटे का इनके साथ कोई लेन देन का मामला था। ठीक है। रकम एग्जैक्टली कंफर्म नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस तनाजुर में ये पैसों का लेन देन जी था। जी मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये वहाँ पर चल कर गया है तो ये अपनी मर्जी से गया है या इसको बहाने से बहला फिसला के वहाँ बुला लिया गया है या इसको उठा कर लेकर गए? अच्छा, इस चीज़ में अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी हाल ही में अरेस्ट हुए हैं और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो हमारे पास प्राइम विटनेस है वो ये कहता है कि यहाँ वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था और ले जाया गया था, रात को देर तक ले जाया गया था और उसके बाद इनको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था ज़ख्मी हालत में। ठीक है। पेरेंट्स वहाँ पर जब गए और इलाके के लोग जहाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि वजह अनात तो हो गई ना पैसों का लेन देन। जी मैम। एग्जैक्टली अमाउंट जो है वो कंफर्म नहीं है या आप अभी ज़ाहिर अंडर प्रोसीजर है केस, जी मैम, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कत्ल करने का अंदाज बड़ा भयानक, बड़ा खौफनाक, बड़ा नफरत अंगेज लगता है। मैम इसी तरह से है क्योंकि पैसों के लेन देन का मामला काफ़ी जो है वो कारोबार ख़राब भी होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर जब वो एक्सट्रीम पे चला जाए तो फिर वो इस तरह होता है। उसमें कोशिश उन्होंने शायद पहले रिकवरी की होगी, मारने की कोशिश की होगी, लेकिन जब उनको कोई तरीका ना मिला तो फिर उन्होंने बहुत बेदर्दी से करंट लगाकर उस बॉडी पे, उसकी पूरी बॉडी पे करंट के निशान और पूरी ब्लैकनिंग, उस तारों की ब्लैकनिंग तक मौजूद थी। जहाँ जहाँ तारें टच की जी गई होंगी। बिल्कुल, उसकी तारों की मौजूदगी थी। लगता तो ऐसे था कि वो शायद टॉर्चर करके जो है वो उसको आमादा कर रहे हो उस पे के रिकवरी कर लें और शायद उससे हो गया, लेकिन अभी ये चीज़ें तफ्तीश के अंदर हैं, वो तो वक्त के साथ ही सामने आएंगी। शाहजेब साहब, ये बताइएगा कि मकतूल शादीशुदा है? जी बिल्कुल, शादीशुदा। मकतूल शादीशुदा और औलाद वाला है, साहिब औलाद है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो करंट के जरिए से इसको अजियत दी गई, डंडों से भी मारा गया? जी, इसके सर पर चोट थी जिससे ये अंदाज़ा, और ब्लंट इंजरी थी। मेडिकल में भी इसका आता है कि लैसरेशन है जो कि अमूमन ब्लंट वेपन से आती है। ठीक है। और गवाह भी बताता है कि वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और क्या फायर भी मारे गए? नहीं, फायर का इस्तेमाल कोई नहीं था। ये दौरान टॉर्चर ही ऐसा लगता है कि इसकी जान निकली। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें पोस्टमार्टम करवाया गया है और अगर करवाया गया है तो क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है या अभी आना बाकी है? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, उसी से हम ये चीज़ें आपको इंजरीज और की डिटेल्स सब बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस केस में कितने मुल्जिमान हैं जो आप लोगों ने अरेस्ट किए? इसमें हमारे पास प्राइमरी अक्यूज 2 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। 3 जो हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और अभी उनके रोल्स डिफाइन होने हैं। बिल्कुल ठीक है। जो 2 मुल्जिमान अरेस्ट किए हैं, जाहिर है आपके SHO, आपकी टीम ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कंप्लीट की और फिर जाहिर है आप लोग मीडिया वालों को बता भी रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कहता है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्यों कत्ल किया है? मैम, जिस तरह से बताया कि वजह अनात तो पैसों का ही था, पैसों के ही लेने के पर आमादा करने के लिए ही उसको टॉर्चर भी किया गया था। अमूमन लोगों के पैसे कारोबार में जो ख़राब होते हैं, कबाड़ का उनका कारोबार था, उसमें जो ख़राब होते हैं वो रिकवर होना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जहालत है हमारे मुल्क में, बड़ी सारी चीज़ें हैं रिकवर करना है और उसमें टाइम जो लीगल प्रोसेस लेता है, ड्यू टाइम लेता है, ज़ाहिर है, ताकि इनोसेंट उसमें गलत ना फंस जाए। उससे शायद बचने के लिए इन्होंने अपने ही जोर आजमा किया वो, लेकिन उसके नतीजा जो है वो उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। बिल्कुल ठीक है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं आपके पास, रिमांड लिया है इनका? जी, ये बिल्कुल रिमांड पर हैं, 4 दिन के रिमांड पर हैं। हमें उम्मीद है कि रिमांड एक्सटेंड भी हो जाएगा। फिर रिकवरी भी हमने जो होनी थी वो काफ़ी चीज़ें हो भी गई हैं, मज़ीद भी इसमें हमें उम्मीद है कि मज़ीद चीज़ें भी इसमें। अगर आपकी तफ्तीश मुतासिर ना हो तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इन मुल्जिमान को कितने घंटों में या कितने दिनों में गिरफ्तार किया और कितनी रेड्स के बाद अरेस्ट हुए?
अच्छा, आपको जिस तरह पता ही है कि जो इतना ही घिनौना कोई काम करे तो वो तो मौके पर तो नहीं फिर मिलते वहाँ पर। तो ये अब फरार थे और हमें काफ़ी दिन लगे, हमें को 20-22 दिन की मेहनत के बाद, और हमने पूरा तकरीबन ज़िला शेखुपुरा के तो तमाम हमने थाने चेक किए ही किए जहाँ जहाँ पर इनकी रिहाइशें थी, बल्कि हमें बाहर भी जो है वो ज़िले से बाहर भी जाना पड़ गया। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उन तमाम के रिज़ल्ट में हमें ये अभी आज से 4 दिन पहले जो है वो ये हमें मुल्जिमान ने इकबाल जुर्म कर लिया है। मुल्जिमान ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। पर्चे में नामजद 2 मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं, शामिल तफ्तीश हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि बाकी मुल्जिमान जमानत पर हैं। जैसे ही उनकी जमानत कैंसिल होगी, SHO का ये कहना है कि उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और इस केस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।